नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और रेल वंडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक सैलरी स्लिप जो कि एएलपी से सीनियर एएलपी प्रमोशन होने के बाद जो सैलरी में बढ़ोतरी हुई है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं जो सैलरी स्लिप हमारे पास है उसका रिव्यू। ये जो सैलरी स्लिप है हमारे पास वो सेंट्रल रेलवे के एक डिवीजन के है। जो डिवीजन इधर दिया गया नहीं है वो डिवीजन उन्होंने हाइड रखा है, वो सेंट्रल रेलवे मुंबई की है। तो आगे देखते हैं सैलरी स्लिप में क्या क्या दिया गया है। ये जो सैलरी है अक्टूबर 2022 की है। अक्टूबर महीने में 2022 में उनका जो सैलरी आया था वो इधर दिया गया है। ये नीचे दिया गया है उनका पर्सनल डिटेल्स जो भी है वो दिए गए हैं। इधर उनका नाम दिया गया है, उसके नीचे उनका डेजिग्नेशन दिया गया है जो कि सीनियर एएलपी है। इस विभाग में वो काम करते हैं। वो मैकेनिकल विभाग रहता है एएलपी का। कुछ डिवीजन में मैकेनिकल में रहते हैं, कुछ डिवीजन में इलेक्ट्रिकल में रहते हैं। और डिवीजन वो सेंट्रल रेलवे के हिसाब से रहता है कि वो किस विभाग में काम कर रहे हैं। तो उसके नीचे उनका वर्किंग स्टेशन है जो कि हाइड किया गया है इधर के से। और उसके नीचे बिल यूनिट दिया गया है, मैकेनिकल रनिंग स्टाफ बिल यूनिट है उनका, उन बिल यूनिट का नंबर इधर हाइड किया गया है। नीचे आधार है, आधार में उनके पर्सनल डिटेल्स है। आधार नंबर हम रिवील नहीं कर सकते इसलिए आधार नंबर इधर दिया नहीं गया है। आगे और क्या क्या दिया गया है वो देखेंगे। आगे जो इधर दी गई है उनकी बर्थ डेट दी गई है वो जो 1994 के है। और इसके नीचे दिया गया उनका पेमेंट टैक्स लेवल 7 पे कमीशन लेवल के हिसाब से इनके पेमेंट का लेवल क्या है। अभी मैं आपको बताता हूँ एएलपी में जब आदमी ज्वाइन करता है तो उनका लेवल ऑफ पे रहता है 2। वो प्रमोशन होकर जब सीनियर एएलपी बनता है तो लेवल बनता है 4। अभी लेवल 2 और लेवल 4 में क्या अंतर है। लेवल 2 जो है, लेवल 2 में बेसिक जो रहता है 19,900 रहता है और लेवल 4 जो है उसमें बेसिक रहता है 25,500 का। तो ये अंतर है। जो इनका अभी लेवल 4 है तो बेसिक इनका ऑब्वियसली 25,500 रहेगा। आगे क्या दिया गया है उनका डेट ऑफ इंक्रीमेंट इधर दिया गया है जो कि उनको इंक्रीमेंट मिलने वाला है जनवरी 1 तारीख को 2023 है, यानी कि अगले महीने में जनवरी, अगला जो जनवरी आने वाला है तो 1 जन को उनको 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा जो कि रेगुलर इंक्रीमेंट रहता है, साल में एक बार मिलता है। और डीए जो होता है वो साल में 2 बार बढ़ता है, वो तो हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ से आगे दिया गया है कार्यग्रहण करने का तिथि, उन्होंने ज्वाइनिंग कब किया। ज्वाइनिंग का डेट इधर दिया गया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2019 29 अगस्त 2019 को उनका ज्वाइनिंग है। 29 अगस्त 2019 बोले तो उनको 19 से लेकर 22 तक 3 साल हो गए। 3 साल में उनका एक प्रमोशन एएलपी टू सीनियर एएलपी बन गया है। और उनको 3 साल के कार्यकाल के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी हम आगे देखने वाले हैं। नीचे प्रान नंबर दिया गया है, वो एनपीएस के लिए जो रहता है वो नेशनल पेंशन स्कीम है न्यू वाला। तो उसके हिसाब से उनका जो प्रान नंबर है वो बनाया जाता है और उसके ऊपर उनको जो पेंशन स्कीम के बेनिफिट है वो दिए जाते हैं। नीचे पेमेंट मोड दिया गया है, उसके नीचे बैंक डिटेल्स दिए गए हैं, अकाउंट नंबर दिया गया है और पैन नंबर दिया गया है। वो सब जो है बैंकिंग डिटेल्स है तो इसलिए इधर हाइड किया गया है जो हम दिखा नहीं पाएंगे। आगे देखते हैं अब आगे क्या क्या दिया गया है। इधर मेन जो पार्ट है वो सैलरी का पार्ट है। ये जो अर्निंग्स आपको दिख रहा है इधर अर्निंग्स का जो पार्ट दिया गया है उसमें सैलरी में जो जो अलाउंसेस और बेसिक पे आता है वो इधर दिया गया है। ये जो फर्स्ट वाले में दिख रहा है बेसिक पे है, इधर बेसिक पे है जो कि बेसिक पे मिलता है 25,500 में। पहले भी आपको बोला था कि लेवल 4 में जो लोग रहते हैं तो उनको 25,500 का बेसिक पे रहता है। इनके सभी अलाउंसेस जो है 25,500 के ऊपर ही कैलकुलेट हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट अलाउंसेस उनको जो मिल रहा है वो डियरनेस अलाउंसेस है, जो महंगाई भत्ता जिसे हिंदी में कहते हैं महंगाई भत्ता, उनको मिल रहा है 12,597 रुपये, 12,597 रुपीज़। वो अभी के दर के हिसाब से 38% है 1 जुलाई 2022 से आगे। उसके नीचे दिया गया है एरियर्स ऑफ द डीए। एरियर बोले तो जो पिछला डीए देने का बाकी था वो 2 महीने का डीए इधर दिया गया। 1 जुलाई को जब एरियर्स डीए बढ़ गया तो लागू नहीं किया था, लागू करने में 3 महीने किया तो 3 महीने का बड़ा हुआ डीए इधर दिया गया है 3,978 रुपये। उसके नीचे जो आप देख रहे हैं वो एचआरए है, होम रेंट अलाउंस, इसको एचआरए भी बोलते हैं। वो हर सिटी को अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। उसमें एक सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी रहती है। एक सिटी को अभी के हिसाब से 27% मिलता है, वाई सिटी को अभी के हिसाब से 18% मिलता है और जेड सिटी को अभी के हिसाब से 9% मिलता है। ये जो एम्प्लॉय है वो एक सिटी में रहते हैं तो उनको 27% के हिसाब से मिल रहा है जो कि 8,950 रुपये के अर्निंग में ऐड हो जाएगी। उसके नीचे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस दिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस इधर 2,2484 रुपये है, 2,484 रुपीज़। जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस है वो सिटी में ट्रांसपोर्ट करने के ड्यूटी आने जाने के लिए मिलता है। वो बेसिक पे और डीए के हिसाब से बढ़ता जाता है। अभी क्या है, जुलाई में डीए बढ़ा था तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस में चेंज हुए हैं और वो चेंजेस हुए वो दिए नहीं थे तो वो एरियज में ऐड करके दिया गया है। वो 216 रुपये इधर आप देख सकते हो एरियज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस में ऐड करके दिया गया है। और इसके नीचे जो अलाउंस दिया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंसेस है, किलोमीटर अलाउंस बोलते हैं उसको, माइलेज अलाउंस भी बोलते हैं और रनिंग अलाउंस भी बोलते हैं। जो है 28,543 रुपये, 28,543 रुपये। और रनिंग स्टाफ का जो सैलरी सबसे ज़्यादा आता है उसका रीज़न वही है, जो रनिंग अलाउंस है उसी की वजह से उनका सैलरी बहुत बढ़ता है। बेसिक से ज़्यादा तो इधर उनको रनिंग अलाउंस मिल रहा है। इसमें भी रनिंग अलाउंस का रेट अलग अलग है। एएलपी का रेट अलग रहता है, वो है 3.76 रुपये। सीनियर एएलपी जो है पर किलोमीटर सीनियर एएलपी को मिलते हैं 3.91 रुपीज़। जो एलपी गुड्स रहते हैं यानी कि लोको पायलट गुड्स उनको 5.2 के रेट के हिसाब से मिलता है रुपीज़ पर किलोमीटर। अभी जो इनको मिला है वो अलाउंसेस लगभग मेरे हिसाब से 7,250 या 7,300 किलोमीटर के कैलकुलेशन से मिला होगा। वो एक्सप्रेस पे काम कर रहे होंगे इसलिए उनका किलोमीटर अच्छा खासा बन रहा है। उसके आगे जो अलाउंसेस दिया गया है वो सेल अलाउंसेस है। सेल अलाउंस 80 रुपये मिलता है जो कि ट्राई कलर टॉर्चर रहता है उसका सेल बदलने के लिए मंथली अलाउंस दिया जाता है। उसके नीचे जो अलाउंस दिया गया है वो है नाइट ड्यूटी अलाउंस। अभी क्या रेलवे तो 24/7 चलता है तो कभी डे करनी पड़ेगी कभी नाइट करनी पड़ेगी। अगर नाइट में ड्यूटी करते हो तो नाइट ड्यूटी अलाउंस अलग से मिलता है, वो हर नाइट यूनिट के हिसाब से मिलता है। इनका जो नाइट ड्यूटी अलाउंस बन गया है वो
₹587 बन गया, ₹1587 बन गया है। ये कुल मिला के टोटल इनका जो अर्निंग है, ये सब अलाउंसेस देख के आप देख सकते हैं इतना सारे अलाउंसेस ऐड हुए हैं और इनका जो टोटल ग्रॉस अर्निंग हुआ है वो ये है। आगे देखेंगे उनका डिडक्शन क्या क्या होता है, क्या जैसे सैलरी में आता है वैसे रिकवरीज और कटौतियाँ भी होती है, वो इधर दी गई है। इधर जो पहली कटौती है रेलवे एम्प्लॉइज इंश्योरेंस स्कीम का है, जो कि रेलवे का ग्रुप इंश्योरेंस है, वो उसका ₹30 इनका महीने का करता है। उसके नीचे जो उनका दिया गया रेलवे एम्प्लॉइज मंथली डिपॉजिटरी, यानी कि जो सोसाइटी है रेलवे का, उसको ECC बोलते हैं, उसमें ₹1300 महीना सेविंग के लिए भरते हैं मंथली। उसके ऊपर उनको 8% का इंटरेस्ट भी मिलता है। तो उनका 1300 से सेविंग है, ये किधर जाएगा नहीं, हो तो उनके अकाउंट में पड़ रहा है, वो इनको 1300 वो भर रहे हैं खुद की इच्छा से। उसके नीचे जो है वो न्यू पेंशन स्कीम का है, वो कंपलसरी रहता है। वो सैलरी का जो है 10% होता है। 10% सैलरी का है बोले तो बेसिक पे, HRA, ACP एंड DA, इनका कुल मिला के जो होता है उसका 10% भरना पड़ता है और गवर्नमेंट 12% उसमें ऐड करके भरता है। तो ये कुल मिला के जो है उनको NPS के अकाउंट में ऐड करके और रिटायरमेंट के बाद सब अपने को मिलता है। उसमें पेंशन का भी प्रावधान है। उसके नीचे जो कटौती है वो इनकम टैक्स का, वो तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, वो सबको लगेगा। पर एक बात तो रनिंग स्टाफ के लिए अच्छी है, इनका जो किलोमीटर अलाउंस अभी आप हमने देखा है 28 के आसपास कुछ आया था, तो उसके ऊपर 10K तक इनको टैक्स में छूट रहती है। 10K तक। इस वजह से इनको जो अभी टैक्स लग रहा है 2828, वो वैसे तो बहुत कम है। इनको इनका यह सैलरी देख के इनको टैक्स बहुत लगना चाहिए था, पर कम लग रहा है। तो आगे और कौन कौन सी कटौतियाँ देखेंगे। वो प्रोफेशनल टैक्स हो तो हर एम्प्लॉय को भरना पड़ता है, कौन से स्टेट में हो वो स्टेट के हिसाब से। महाराष्ट्र स्टेट में काम कर रहे हैं तो उनको ₹200 महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का प्रोफेशनल टैक्स भरना पड़ रहा है। उसके नीचे है CMTD रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंक का है, वो ₹1300 है। ₹1300 CMTD, इधर आप देख सकते हैं। CMTD का मतलब आप देख सकते हैं, ये ECC बैंक मैंने अभी बोला था ना, उसका शेयर्स रहता है और आप अगर सदस्य होते हैं तो आपको मंथली ₹1300 भरना कंपलसरी है। वो ये वाले 1300 जो है वो कंपलसरी नहीं है, वो सेविंग वाले हैं। ये 1300 कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपको इंस्टेंट लोन लेना है ECC बैंक के, वो ECC बैंक को 5.5% रेट से ये इंटरेस्ट रेट देता है, इंटरेस्ट रेट से लोन देता है। तो ये लोन लेने के लिए आप उसके सभासद होना बहुत जरूरी है, और सभासद होने के लिए आपको ₹1300 का CMTD भरना कंपलसरी है। तो ये ₹1300 आपको वापस मिलते हैं 8% रेट से, जब आप आपका अकाउंट क्लोज करेंगे। इधर अभी ये डिडक्शन देखने के बाद और एक डिडक्शन है जो कि उनका ECC बैंक से लोन चल रहा है, वो लोन का इनका जो इंस्टॉलमेंट है वो है ₹15,636 का। ये इसके 16 इंस्टॉलमेंट बचे हैं, 2 किए हैं, टोटल 18 इंस्टॉलमेंट थे उनके। तो ये ₹15,636 तो उन्होंने पहले एडवांस में लोन लिया है तो उसका कट रहा है। तो टोटल इनका जो कटिंग है, बोले तो रिडक्शन सैलरी से जो भी रिकवरी है वो है ₹26,268। और उनको जो ग्रॉस सैलरी मिल रहा है वो डिडक्शन के पहले, यानी कि एक्चुअल में उनको सैलरी कितना देता है गवर्नमेंट, वो सैलरी का आंकड़ा इधर देख सकते हैं। ₹83,935, ₹83,935 उनको गवर्नमेंट पे कर रहा है मंथली। उसमें जो रिकवरीज है वो रिकवरीज सब हम आगे देखेंगे, जो कि 26,268 ₹26,268 है। वो रिकवरी कट करने के बाद उनको जो नेट पे आता है वो इधर शुद्ध वेतन में दिया गया है। नेट पे और नेट पे है ₹5,667, 57,667, सॉरी, ₹57,667 उनको मिल रहे हैं, वो जो कि नेट पे है। उसमें उनका लोन चल रहा है, नहीं तो उनका सैलरी अच्छा खासा आ जाता। आप इसमें देख सकते हैं कि टोटल जो क्रॉस पे इनको आ रहा है लगभग 84K के आसपास आ रहा है। ऐसा कोई ITI पे जॉब नहीं है कि ITI पे जॉब नहीं है जो कि 84K का सैलरी आपको ऑफर करता हो। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि लगन से पढ़ाई कीजिए और रेलवे में जॉब करने को आइए, अच्छा खासा पैसा कमाइए। इसमें 2 नंबर का कुछ नहीं है, 1 नंबर से मेहनत से काम कीजिए, अच्छा पैसा कमा के आप जाएंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड स्टडीज़। थैंक यू वेरी मच।